आज है बड़ा दिन क्योंकि आज होगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल में जो दो टीमें खेलेंगी उसमें एक है डिफेंडिंग चैंपियन भारत और दूसरी तरफ मेजबान चीन। तो डिफेंडिंग चैंपियन भारत क्या अपने खिताब की रक्षा कर पाएगा या चीन भारत को चौंकाएगा जैसा कि उसने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को चौंकाया। आखिर इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी आज की चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का फाइनल मुकाबला आज भारत और चीन के बीच खेला जाना है। दिलचस्प बात यह कि जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 शुरू हुई थी तो उसमें भारत और चीन ने अपना पहला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ ही खेला था और तब भारत ने चीन को 3 गोलों की शिकस्त दी थी। अब जिन दो टीमों ने आपस में अपना पहला मैच खेला था, अब वो अपना आखिरी मैच भी आज खेलेंगे, मतलब कि फाइनल मुकाबला। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो देखिए, अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और चीन के मुकाबलों की बात करें तो 6 बार दोनों टीमें भिड़ी हैं आपस में और उसमें 5 बार जो जीत है वो भारतीय हॉकी टीम को मिली है, जबकि एक मुकाबला जीतने में चीन सफल रहा है। लेकिन वो 11 साल पहले की बात है, 2013 में चीन ने भारत को शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद भारत जो है वो चीन से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में लगातार जीतता रहा है और इसलिए आंकड़े कहते हैं कि इस मैच में भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा। और जहां तक हम इस टीम की बात करें और भारतीय टीम की बात करें, भारतीय टीम बहुत अटैकिंग हॉकी खेल रही है और चीन के साथ जो पहला मुकाबला हुआ था, चीन ने वो दवा खाई है जो भारतीय अटैकर्स के द्वारा दी जाती है। जब पहले मुकाबले में चीन 0-3 से भारत से पराजित हो गया था, तो भारतीय टीम की कोशिश उसे दोहराने की या यूं कहिए कि उसे और बेहतर करने की होगी ताकि वो शान के साथ टाइटल को अपने नाम कर सके। देखिए, अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में और इस बार की बात करें तो जो ये भारतीय टीम है उसकी खास बात यह है कि अगर आप उनके फॉरवर्ड को देखें, जो कि एक युवा फॉरवर्ड लाइन आपको यहां पर दिखती है। सुखजीत हैं, अभिषेक हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आप देखते हैं कि आप गुरजोत की बात कर लीजिए, आप अरिजीत सिंह हुंडल, उत्तम सिंह की बात कर लीजिए, ये नए खिलाड़ी हैं लेकिन इन्होंने वो जिल दिखाया है, वो क्वालिटी दिखाई है कि भविष्य के लिए उम्मीदें बंधा दी हैं। ये उम्मीदों से बेहतर करने में आपको सफल रहे हैं। तो फॉरवर्ड लाइन इतनी बेहतर और आप मिडफील्ड में आइए तो मनप्रीत जैसा एक्सपीरियंस, विवेक सागर प्रसाद आपको वहां पर दिखते हैं, राजकुमार पाल है। तो जो मिडफील्ड है वो बेहतर है, वो खेल को चलाता है और जो डिफेंस है वो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने जो है अब तक 6 मैच इस टूर्नामेंट में खेले हैं और उसके खिलाफ सिर्फ 5 गोल हुए हैं। तो यह बताता है कि जो भारत का डिफेंस है, चाहे आप सुमित की बात कीजिए, चाहे आप जुगराज की बात कीजिए, हरमनप्रीत की बात कीजिए, जर्मनप्रीत की बात कीजिए, सभी ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ा है तो डिफेंस निकलकर फॉरवर्ड को मदद करते हुए भी दिखता है और अब तो वो गोल भी कर रहा है। हरमनप्रीत पीसी से तो गोल करते ही हैं। जर्मनप्रीत ने सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ फील्ड गोल किया है। तो ये इस टीम की खासियत है। जो गोलकीपर हैं कृष्णा पाठक और सूरज करकेरा, उन दोनों का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा है। और भारत के जो अटैकिंग की हम बात करते हैं कि किस तरह से वो अटैक कर रही है भारतीय हॉकी टीम, तो उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 6 मैचों में 25 गोल किए हैं, मतलब कि 4 गोल प्रति मैच से भी ज्यादा। तो यह बताता है कि भारतीय टीम का स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी तरफ चीन की टीम 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन सेमीफाइनल में उसने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को चौंका दिया।
न सिर्फ चौंकाया बल्कि उसे हरा भी दिया, शिकस्त भी दे दी। अपने घर में खेलने का चीन को एक फायदा है, दर्शकों का भरपूर समर्थन उन्हें मिलता है और यही वजह है कि वो कुछ अप्रत्याशित परिणाम निकालने में सफल रहे हैं। नहीं तो पिछले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी हालत अच्छी नहीं थी, वो बॉटम ऑफ द टेबल रहे थे, लेकिन इस बार वो टॉप 2 में पहुंच गए हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं सेमीफाइनल जीतने के बाद। तो इसीलिए देखिए पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर था, टाई ब्रेकर में गया, कोई भी यहां पर पाकिस्तानी टीम को एज देगा, लेकिन जो आपको चीन के गोलकीपर हैं वैंग कायू, उन्होंने शानदार बचाव किया और उन्होंने जो है गोल नहीं करने दिया और जो शूट आउट होता है, शूट आउट में चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, तो उनका हौसला बहुत बढ़ा होगा। और भारतीय फॉरवर्ड जो कि लगातार गोल कर रहे हैं, उनके सामने भी चैलेंज के रूप में वहां पर वैंग मिलेंगे गोलकीपिंग करते हुए, तो उनको भेजना होगा इंडियन फॉरवर्ड को या पीसी लेते समय हरमनप्रीत और उनके साथियों को। इसके अलावा चीन के कुछ और खिलाड़ी जो है उन्होंने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है। लिन चैंगलियांग ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गोल तो किया ही, जब शूटआउट की बारी आई वहां भी उन्होंने गोल किया, तो जीत में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। और इसके अलावा चेन बेनहाई की बात कर ले, वो अच्छा खेल रहे हैं। तो चीन भी आपको संगठित होकर खेलते हुए दिख रही है और मैच दर मैच उसका प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हालांकि पहले मैच में जैसा मैंने आपको बताया, भारत ने चीन को 3 गोलों की शिकस्त दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक बार फिर से जिस तरह से उसने दक्षिण कोरिया को लीग मैच में 3-1 से पराजित किया था, तो सेमीफाइनल में 1 गोल और बढ़ा दिया, मतलब 4-1 से पराजित कर दिया, तो कुछ उसी तरह का प्रदर्शन भारत चीन के खिलाफ भी फाइनल में करेगा। दूसरी तरफ चीन भारतीय टीम को चौंकाने का प्रयास करेगी, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। फिर भी अगर आप पलड़ा भारी होने की बात करते हैं तो आंकड़ों की बात कर लीजिए, मैदान पर प्रदर्शन की बात कर लीजिए, टीमों की एबिलिटी पर बात कर लीजिए, तो भारत का पलड़ा साफ साफ भारी दिख रहा है। लेकिन हॉकी में दिन विशेष का भी बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में देखना यह है कि आज भारतीय हॉकी टीम कैसा प्रदर्शन करती है और आज चीन की टीम किस तरह से भारतीय चुनौती का सामना करती है। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।